पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाया था। आज मैं आपको करवा रही हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस यानी कि पास्ट यानी कि बीता हुआ। बीता हुआ, ठीक है। बीता हुआ यानी कि जैसे इसके अंत में क्या मिलेगा हमें? आ ए ई, यानी कि जो काम बीत चुका है। पास्ट इंडेफिनिट के भी वही चार पार्ट हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या पहचान है इसकी? हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? इसमें हमें जो भी सेंटेंस आएगा उसके लास्ट में या तो हमें आ की मात्रा मिलेगी, या ए की मात्रा मिलेगी, या बड़ी ई की मात्रा मिलेगी, या ए की मात्रा मिलेगी, ठीक है। और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में इसकी पहचान में क्या है कि इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये किस में होगा? सिंपल सेंटेंस के अंदर। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें हमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज मिलेगा। लेकिन अगर ये है सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए, लेकिन अगर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो क्या मिलेगा हमें? डिड का यूज। डिड एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मिलेगा किसमें? नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। और सिंपल सेंटेंस में ओनली सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। कंप्लीट इतना। चलो आगे करते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, इसमें क्या हो जाएगा? रूल वही सिंपल सेंटेंस का रूल जो था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, यानी कि आई। हेल्पिंग वर्ब किसका? हेल्पिंग वर्ब आ ए की मात्रा, जैसे कि खाया तो आ की मात्रा आ गई ना पीछे, तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में ही हमें क्या मिलेगी? वर्ब, यानी खाना। खाना को क्या बोलते हैं? ईट। लेकिन क्या बोला है इसने? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई एट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? एट। अभी क्या बच गया है? फूड। आई एट फूड। इस सेंटेंस के अंदर सिंपल या फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ओनली सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे मैंने लिखा, हम पढ़ने गए। हम पढ़ने गए,
वी गए, जाना की क्या होती है गो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या आने सेकंड फॉर्म, तो वी वेंट टू रीड, वी वेंट टू रीड। ठीक है, पढ़ने का वी वेंट टू रीड, पढ़ने का वी वेंट टू रीड। आप ये है करोगे ना, कुछ नहीं जा रही है आवाज, ये है कि मेरी भी जाएगी। अब हम इन्हीं सेंटेंसों को अगर नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो हमने खाना नहीं खाया, ये नेगेटिव में, हमने खाना नहीं खाया, नहीं मैंने खाना नहीं खाया, सॉरी मैंने खाया, तो आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एट फूड, हो गया, आई डिड नॉट एट फूड। और हम पढ़ने गए, हम पढ़ने नहीं गए, हम पढ़ने नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू रीड, वी डिड नॉट गो टू रीड। या फिर आगे देखो, तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट लेटर, यू डिड नॉट राइट लेटर, हो गया। अब मैं इन्हीं सेंटेंसों को इंटेरोगेटिव में बनाती हूँ, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या बन जाएगा, क्या मैंने खाना खाया, यहाँ पे हो जाएगा क्या कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट है, मैं इसने कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया, क्या सेंटेंस हो जाता है वो, क्या मैंने, फिर होगा डिस्कनेक्ट, इसने करा है, आप करो करो। क्या मैंने खाना, और सब मेरी में आई थी, अरे आप बोलते रहो, क्या मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या मैंने खाना खाया, इसका रूल क्या है, सबसे पहले क्या, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में का रूल क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एनी। तो क्या मैंने खाना खाया, इसमें क्या लगाएंगे पहले, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बोली है, ओनली डिड, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, डिड, सब्जेक्ट आई, खाना ईट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे देखो, हम पढ़ने नहीं गए, क्या हम पढ़ने गए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनता है, क्या हम पढ़ने गए, क्या हम पढ़ने गए,
क्वेश्चन मार्क। क्या यानी कि डिड हमका वी गो टू रीड, डिड वी गो टू रीड। ठीक है, अब ये देखो तुमने पत्र नहीं लिखा है, तुमने पत्र लिखा, इसका क्या हो जाएगा, क्या तुमने पत्र लिखा, डिड यू राइट लेटर। हेलो, हाँ काफी ठीक ठीक। मैं एक बार ही सचिन के साथ जाऊँगा क्रिकेट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस की क्या पहचान है हिंदी में, रहा था, रही थी, रहे थे। हम हिंदी में ऐसे पहचान लेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इसमें वाज और वर्ब का यूज होगा और साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज होगा। जैसे सेंटेंस, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा इसमें, मैं सब्जेक्ट, आई के साथ भी वाज का यूज होगा इसमें भी, ठीक है, आई के साथ भी वाज का यूज होगा। तो आई वाज खाना, इट, लेकिन क्या बोला है इसके साथ है आईएनजी का यूज, ईटिंग खाना, फूड, आई वाज ईटिंग फूड। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वी वर रीडिंग। अब इन्हीं को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाते हैं। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वाज नॉट ईटिंग फूड। हम नहीं पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ रहे थे, हम नहीं पढ़ रहे थे, वी वर
नॉट रीडिंग। अच्छा, इन्हीं को हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव बनाते हैं इनको हम। मैं खाना नहीं खा रहा था। क्या मैं खाना खा रहा था? क्या मैं खाना खा रहा था? Was I eating food? पीछे क्वेश्चन मार्क। क्या क्या हम पढ़ रहे थे? क्या हम पढ़ रहे थे? वर वी रीडिंग? वर वी रीडिंग? यहाँ तक आ रहा है ना समझ में बच्चों? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करवा रहे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है? इसके लास्ट में क्या आएगा? चुका था, वीडियो देखने चुकी थी, चुके थे। इसके जो भी सेंटेंस आएंगे उनके अंदर लास्ट में हमें चुका था, चुके थे, चुके थे इनमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। या इसके अलावा लिया था, लिए थे, इस तरीके से आएगा तो ये क्या है कि हमारा फर्स्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में क्या है? इसमें सिर्फ एक ही है पहचान, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज। सिर्फ यही पहचान है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव, तीनों में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। जैसे वे उपन्यास पढ़ चुके थे। वे, सिंपल सेंटेंस बना रही हूँ, वे उपन्यास पढ़ चुके थे। वे उपन्यास पढ़ चुके थे, या फिर वे, उन्होंने उपन्यास पढ़ लिया था। सेम सेंटेंस है ये। इसका क्या बनेगा? वे की क्या होती है? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। पढ़ना, रीड, थर्ड फॉर्म क्या होगी रीड की? रीड ही होगी। उपन्यास, उपन्यास क्या है? नॉवल। तो इसके अंदर हम द का यूज करेंगे क्योंकि फेमस है द नॉवल। ठीक है, नॉवल होगा। इसके अलावा
वह वृक्ष पर चढ़ चुका था। वह वृक्ष पर चढ़ चुका था। वह वृक्ष पर चढ़ चुका था। वह ही हेल्पिंग वर्ब हेड, वर्ब चढ़ना क्लाइंब, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी इसमें तो क्लाइंब। ये थोड़ा बड़ा है तो ऐसे। पर की ओन, वृक्ष की ट्री। मैंने बोला बड़ा सेंटेंस होता है तो कैसे इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आओ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद वापिस उल्टा करते हुए उनकी इंग्लिश बनाते चले जाओ। तो दे हैड क्लाइम्ड ऑन ट्री, फिर ऑन द ट्री। ठीक है, दा भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। चाहिए यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अच्छा, मैं अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाती हूँ। ठीक है, वे उपन्यास पढ़ चुके थे, वे उपन्यास नहीं पढ़ चुके। वे उपन्यास नहीं पढ़ चुके थे। They had not read the novel. अच्छा, क्या वे उपन्यास पढ़ चुके थे? ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? क्या वे उपन्यास पढ़ चुके थे? क्या यानी कि हेड सबसे आगे आएगा। हेड दे रीड द नॉवेल। ठीक है, ये अभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव परफेक्ट कंप्लीट। इसके अलावा एक सेंटेंस और बना देती हूँ। क्या इंटरोगेटिव में ही, क्या वह वृक्ष पर चढ़ चुका था? क्या वह वृक्ष पर चढ़ चुका था? Had he climbed? C-L-I-M-B-E-T, climbed on the tree. अच्छा, मैंने इंटरोगेटिव में गलती की थी। वो गलती क्या है, मैंने इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया था। अभी हमारी गलती बिल्कुल क्लियर है, सही हो चुकी है। ठीक है, हमारा पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट है। अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट का सबसे लास्ट वाला पार्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और कमेंट में बताइए आप लोग, मुझे कुछ जहाँ समझ में नहीं आता मैं दोबारा रिपीट करके रीड बनाऊंगी। अब हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी क्या पहचान होती है? सेम वही, से रहा था, यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा था, दोपहर से पढ़ रहा था, से रहे थे, वे सुबह से पढ़ रहे थे। तो इस तरीके के सेंटेंस आएगा लास्ट में। तो क्या है कि इसमें टेंस में मीन क्या है? टाइम दिया होता है। ठीक है, तो ये है लास्ट में। हिंदी में तो हम ऐसे पहचानेंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में क्या है? इसमें हैड बीन, हैड बीन लिखा हुआ मिलेगा और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज मिलेगा और तीसरा सिंस और फॉर का यूज मिलेगा। लेकिन सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, वह पीछे मैं अपने शॉर्ट्स में भी समझा चुकी हूँ आपको और पीछे वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ। जो निश्चित समय है उसके लिए हम सिंस लगाएंगे और जो अनिश्चित समय है उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। इनके अलावा क्या लगेगा? सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का यूज होगा। तो ये सेंटेंस, अब मैं सेंटेंस बताती हूँ आपको। सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हम दिल्ली में 2003 से रह रहे थे। ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम वी हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वी हैड बीन लिव, रहना, लिव, लेकिन उसके साथ आईएनजी लगाना, तो आई हट जाएगा तो आईएनजी बन जाएगा। आई हैड बीन लिविंग में, दिल्ली में, इन दिल्ली 2003। ये निश्चित है अनिश्चित है? फिक्स है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सिंस का यूज, सिंस 2003। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2003। तो दूसरा सेंटेंस इसमें बता देती हूँ मैं। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। तो क्या हो जाएगा? चाइल्ड हैड बीन वीपिंग या क्राइम, कुछ भी लिख सकते हो आप। वीपिंग। अब सिर्फ ये बचेगा 2 घंटे। अभी 2 घंटे फिक्स है, निश्चित है, अनिश्चित है, क्या है? पता नहीं। सुबह के 2 घंटे से रो रहा था, शाम के 2 घंटे से रो रहा था, दोपहर के 2 घंटे से, तो कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? 4 2 आवर्स। ठीक है,
नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हम दिल्ली में 2003 से नहीं रह रहे थे, नहीं रहे थे, हम दिल्ली में 2003 से नहीं रहे थे। We had been था तो had और been के बीच में नोट लगेगा। We had not been living in Delhi since 2003। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव बना लेते इसी सेंटेंस को, तो क्या हो जाएगा, क्या हम दिल्ली में 2003